रमेश अवस्थी का जो एज है वो कहा जा सकता है कि वो बढ़त में है, लेकिन आलोक मिश्र कांग्रेस के उन्होंने इस बार कानपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जिसमें कानपुर भी शामिल था। इसके साथ साथ ये कुछ बड़ी तस्वीर और इसके साथ साथ ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को आप देख सकते हैं। हमीरपुर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अजय सिंह लोधी उनसे पीछे हैं। तो ये कुछ बड़ी तस्वीरें, हालांकि रुझान है, परिणाम अब से कुछ ही देर बाद इनसे अलग होंगे और उन परिणामों की हम लगातार बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, रुझानों में कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन 20,000 वोटों से आगे हैं। इकरा हसन सबसे कम उम्र की प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ये है और इकरा हसन 20,000 वोटों से कैराना से सपा से प्रत्याशी इकरा हसन 20,000 वोट से आगे। इसके साथ साथ कुछ और आप देख सकते हैं कि ये बड़ी खबर, रुझानों में कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन 20,000 वोटों से आगे है। कुछ और बड़े चेहरे, कुछ और बड़ी तस्वीरें आपके सामने आ रही कि कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि अब समय बच गया है 3 और अब जो खबरें आएंगी वो जीत हार की होंगी। कहा जा सकता है कि किसी के किस्मत में खुशियां आएंगी तो किसी की किस्मत में गम आएगा। ये बड़ी तस्वीर सतीश कुमार गौतम को देख सकते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के वो आगे हैं और समाजवादी पार्टी के जो है विजय सिंह वो भी काफी पीछे चल रहे हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की ये एक बड़ी तस्वीर है। तो ये तस्वीरें ऐसे ही बदलती रहेंगी, बड़े चेहरे आते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें, अमेठी से काफी पीछे हैं और किशोरी लाल जो हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बताई थी, लगभग 70,000 वोटों से केएल शर्मा आगे चल रहे हैं अमेठी से। अमेठी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट और सबकी नजर भी रही है। राहुल गांधी की बात करें, यानी कि रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी भी लगभग रायबरेली से 3 लाख वोटों से आगे चले। वही दिनेश प्रताप सिंह काफी पीछे चल रहे। वायनाड से, हालांकि वायनाड से भी राहुल गांधी लगभग 3,70,000 वोटों से आगे चल रहे। तो ये बड़ी तस्वीरें, ये इसमें चेहरे बदलते रहेंगे। कुछ देर बाद इसमें हार जीत के चेहरे आ जाएंगे, कौन हारा कौन जीता। प्रवीण सिंह एरन, छत्रपाल गंगवार बरेली, भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार का टिकट काट के छत्रपाल सिंह गंगवार को दिया था और वो आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवीण सिंह एरन से। बरेली उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रत्याशी वाला भी ये लोकसभा क्षेत्र है। बरेली में सबसे ज्यादा इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो इसी क्षेत्र से चुनाव उन्होंने लड़ा है। कन्नौज काफी हॉट सीट, अखिलेश यादव काफी आगे हैं सुब्रत पाठक से। भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी 2019 में हालांकि सुब्रत पाठक सांसद रहे हैं, वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव काफी मान मनोबल के बाद, काफी दिनों बाद, कहा जाता है आखिरी में इन्होंने पर्चा भरा और अब अखिलेश यादव एक बड़ी लीड के साथ वहां पर आगे, अभी तक के जो आंकड़े निकल के आए हैं वो चल रहे हैं। और ये कुछ और बड़े चेहरे लगातार हम आपको ऐसे ही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में दिखाते रहेंगे। लेकिन 3 बज गए और अब से कुछ ही देर बाद कहा जा सकता है कि एक बड़ी तस्वीर सामने उभर कर आएगी। राजनाथ सिंह, लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह बड़ी आगे चल रहे हैं। इसके साथ रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की, बड़े चेहरों की, जिनकी प्रतिष्ठा साख पर, जिनकी साख कहा जा सकता है दांव पर है। आपसे कुछ ही देर बाद एक और बड़ा चेहरा धर्मेंद्र कश्यप की बात करें भारतीय जनता पार्टी के तो वो पीछे चल रहे। नीरज मौर्य जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे कई बड़े आंकड़े हैं जो लगातार अभी बदलते रहेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का एक बार फिर पूरी तरीके से सिनेरियो बदल चुका है। कहीं पे कमल, कहीं पे समाजवादी पार्टी, कहीं पे हाथ का पंजा। एक बार ये तस्वीर, काजल निषाद पीछे चल रही है और रविकिशन जो है वो आगे चल रहे हैं। दोनों लोग सेलिब्रिटी हैं, काफी बड़े चेहरे माने जाते हैं और ऐसे में गोरखपुर की सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछली बार जितनी मतों से रवि किशन जीते थे, क्या इस बार वो आंकड़ा पार कर पाएंगे या फिर जीत ही दर्ज कर पाएंगे? ये भी एक विश्लेषण का विषय जरूर होगा, क्योंकि गोरखपुर शुरुआत से ही बड़ी हॉट सीट मानी जाती रही है। इसके साथ साथ बदायूं की बात करें तो दुर्विजय सिंह शाक को वहां पर संघमित्रा मौर्य का टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी ने दुर्विजय सिंह शाक को दिया था और वहां से समाजवादी पार्टी के परिवार के एक बड़े चेहरे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी बड़ा जहां पर चुनौती भी है, चुनाव भी है और कहा जा सकता है